जैसे ही हमारे पास एक्शन की शीट है, बड़ी शीट बनाओ ना, बड़ी शीट बनाओ ना। और मैंने इसके अंदर टेबल ड्रा किया। अगर मैं अपना कर्सर यहाँ पर रखता हूँ तो कंट्रोल प्लस ए प्रेस करता हूँ तो ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं अपना कर्सर यहाँ रखता हूँ तो पूरी शीट सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है। ये एक्सेल की बेस्ट 10 शॉर्टकट कीज हैं, ठीक है, ये सारे देखेंगे। जो F4 है उसका फंक्शन होता है लास्ट यूज्ड कमांड रिपीट। जैसे कि ये सेल है, मैंने इस पे मान लिया कि कलर किया हुआ है, अब इस सेल में मैं F4 करूंगा तो वो कलर इसमें भी आ जाएगा। सेम आगे मैं इसमें फिर से मैं F4 प्रेस करता हूँ तो जो हमारी लास्ट कमांड है जो हमने यूज की है तो वो ये आगे सेल में भी आ जाएगी। वही तो देखो सामने। Alt प्लस इक्वल्स टू, इसका फंक्शन है कि जैसे कि मैंने ये टेबल में कोई डाटा है, मैं इसके नीचे मेरे को इसका सम चाहिए टोटल, तो पहले मैं इक्वल्स टू लिखूंगा, फिर उसके बाद Alt प्लस इक्वल्स टू डालूंगा तो पूरे जो डाटा के अंदर जो डाटा है उसका पूरा सम आ जाएगा। ठीक है। Alt प्लस इक्वल साइन, Alt प्लस F1 ये हमारा आता है फिल्टर के लिए। जैसे कि टेबल पे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नेम, पेरेंट एज, मार्क्स, इस पे यहाँ पर हमारा फिल्टर आ जाएगा। फिल्टर एक्टिव करने के लिए सारे बोलो शाबाश। वो हो गया। जो लोग कह रहे हैं किसके लिए शॉर्टकट कमांड है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, एल ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। तो ऑल्ट F1 किसके लिए, ये चार्ट के लिए है, वो फिल्टर के लिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसको रिमूव कर दो ना। अंडू कर लो। इससे जब ये आता ना फिर इस पे ये ले लो, ठीक है, बस उसके बाद इस पे क्लिक करना। अरे भाई ऐसे किया फिर ऐसे किया, फिर जो जो आपको डिलीट करना है हो गया। उसके बाद ये पेंसिल लो ना, हो गया, फिर पेंसिल पे क्लिक करना होगा, बस 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 हो गया, हो गया। शिफ्ट प्लस अल्फा फिल्टर्स, Alt प्लस अल्फा का हमारा मतलब थोड़ा जोर से बोलो ना। फॉर चार्ट हमारा जो अगर इसमें जो भी हमने डाटा लिखा हुआ है वो चार्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है।
जोर से बोलना, उधर देख के। कंट्रोल प्लस टिल्ट की है, इसका हमारा है कि जो हमने जैसे ये टेबल में फॉर्मूले यहाँ यूज किए हैं वो ये शो कर देगा, एक्सपैंड, शीट को एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड कर देगा और बता देगा कहाँ पर आपने फॉर्मूले यूज किए हुए हैं। अगर मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की को प्रेस करता हूँ ये हमें ले जाएगा लास्ट रो। ठीक है, कॉलम पे, लास्ट कॉलम पे, ये कॉलम हो गया यहाँ पर, जो भी है। हाँ नहीं, ऐसे वाली कॉलम लास्ट वाला कॉलम हो जाएगा, ऐसे रो होती है। रो की लॉस में जब बनाएगा ना ये सही रो में जाएगा ना। हाँ ठीक ठीक ठीक, काम कर रहा है। एंड ऑफ द रो बोलो ना, फिर लास्ट रो में होगा ना एंड ऑफ द रो, फिर एंड ऑफ द रो बोलो ना। वो ठीक है, ऐड आउट करो। हाँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की को मैं प्रेस करूंगा तो ये हमें एंड ऑफ कॉलम ले जाएगा। जैसे कि हमारे पास सुनो इधर, एक्सेल की शीट है तो मैं पहले ये सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे इस सेल को सिलेक्ट किया, इसको किया और मैं इस पे 1 लिख लेता हूँ या ओके लिख लेता हूँ। तो मैं कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करूंगा, जो मैंने सिलेक्ट सेल की है वो इसी में इसमें आ जाएगा। जैसे कि वहां पे मैंने अगर 1 लिखा तो 1 आ जाएगा, अगर ओके लिखा है तो वो जो सिलेक्टेड सेल है उसमें वो आ जाएगा। और कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लास्ट वाली कौन सी रहेगी? कंट्रोल प्लस ए जो है कि शॉर्टकट कमांड है इनको एक्सेल बोल। की फर्स्ट सिलेक्शन के लिए। जब हमें कभी टेबल में कुछ सिलेक्ट करना हो हम कंट्रोल ए दबाते हैं, उससे सिलेक्ट हो जाता है। अगर वो हाफ टेबल सिलेक्ट होगा फिर हम एक और बार कंट्रोल ए प्रेस करके पूरे टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सुन रहे हो ना आप लोग? कंट्रोल डी जो है वो हम कोई चीज डुप्लीकेट अगर कुछ करना हो, कॉपी वगैरह करना हो उसके लिए यूज करते हैं। जैसे हमें कोई पिक्चर होगी, हमने बनाई होगी, ऐसे स्क्वायर का कोई बॉक्स बनाया होगा, हमें एक और बनाना है तो हम कंट्रोल डी प्रेस करके एक और उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। पहले उसको सिलेक्ट करना। हाँ, सिलेक्ट कंट्रोल डी को सिलेक्ट करें। ठीक है। कंट्रोल प्लस टिल्ट जो है कि उसको जब हम दबाते हैं
उससे क्या होता है, हमारे फॉर्मूलाज शो होते हैं, पूरा फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाता है। फॉर्मूला एक्सटेंड होता है, शीट एक्सटेंड होती है, सर फॉर्मूले शीट सॉरी एक्सपेंड होती है ऐसे करके। सर फॉर्मूले भी तो कुछ तो हाँ तभी भूलेंगे ना जब शीट एक्सपेंड होगी। जैसे कि हम कोई टेबल बना रहे हैं, हम कुछ कॉपी करना चाहते हैं, पर हमने उस टेबल में कुछ फॉर्मूलाज लगाए हैं, पर हमें सिर्फ वैल्यूज लेने हैं, तो हम कंट्रोल-Alt+V ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम उस पे क्या बोलते हैं, कॉपी कर सकते हैं, विदाउट फॉर्मूला वैल्यूज को कॉपी कर सकते हैं इस शॉर्टकट कमांड से। Ctrl+Shift+L जो है ये हम शॉर्टकट कमांड है वो फिल्टर सिलेक्ट करने के लिए। जब हम फिल्टर एक्टिव करने के टेबल हम बनाते हैं तो हमें फिल्टर चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना हो अपना टेबल, तो हम ये वाली शॉर्टकट कमांड दबा के हम फिल्टर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। Ctrl+Alt की जो है हम सम के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमने एक टेबल बनाया हुआ है, उसमें हमें काफ़ी सारे, अगर हमने टेबल्स में नंबर्स उनको हमें काउंट करना है, तो हम ये वाला शॉर्टकट कमांड दबा के हम सीधा उसका सम निकाल सकते हैं। Alt+F पर होता है फॉर चार्ट। Alt+F1 ये शॉर्टकट कमांड है, उसके लिए हम चार्ट को डिस्प्ले वगैरह करना और बनाना, मतलब बनाना नहीं, शो करना चार्ट को, तो हम ये अगर शॉर्टकट कमांड दबाएंगे तो हमारा चार्ट शो हो जाएगा। शॉर्टकट कमांड जो से बोलो क्या है? Alt+F1। जो है हम ये शॉर्टकट कमांड दबाते हैं जब हमने अगर लास्ट में कोई स्टेप किया होगा बॉक्स या कलर के रिलेटेड, मतलब हमने कोई कलर फिल किया होगा या कोई बॉक्स टेबल वगैरह बनाया होगा, ओनली अगर हमें उनको रिपीट करना है फिर से, तो हम F4 दबाएंगे। किसी नंबर को ये रिपीट नहीं करता है, सिर्फ कलर्स और बॉक्स को ही रिपीट करता है। फॉर्मेटिंग। हाँ फॉर्मेटिंग है। हाँ। चलो आगे आप। अगर हम इधर क्लिक करते हैं और Ctrl+A दबाते हैं तो हमारा ये जो पूरा टेबल है ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम Ctrl+A फिर से दबाते हैं तो हमारी पूरी की पूरी जो शीट है ये सारी सिलेक्ट हो जाएगी। Ctrl+D जो है ये हमारा डुप्लीकेट के टाइम काम आता है। इसमें क्या फंक्शन होता है इसका, जैसे कि हमने इधर नेम लिखा है, कुछ भी
नेम लिखा है, तो हमें ये चीज़ फिर से नीचे चाहिए। पहले हम इंसर्ट दबाएंगे, उसके बाद जो हमारे नीचे है एक और रो आ जाएगी, तो कंट्रोल टी दबा के जो हमारा ये है वो नीचे कॉपी हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू जो है नीचे डुप्लीकेट हो जाएगी। डुप्लीकेट हो जाएगी। उसके बाद ऑल्ट इक्वल्स टू का ये होता है, ऑल्ट इक्वल्स टू का होता है, हाँ, ऑल्ट इक्वल्स टू का ये होता है कि जैसे हमने इधर नंबर्स लिखे हैं, ऊपर हाँ ऊपर नंबर्स लिखे हैं, तो हम इधर सम चाहते सम चाहते हैं, हमें उसका टोटल चाहिए, तो हम ऑल्ट इक्वल्स टू दबाएंगे तो हमारा पूरा टोटल आ जाएगा। आएगा नहीं, सिलेक्शन हो जाएगी, सिलेक्ट होके फिर वो नीचे Enter press करना। हाँ मतलब ऑल्ट इक्वल्स टू को प्रेस करके हमारा जितना भी टोटल इधर आ जाएगा। आएगा नहीं, क्या होता है उससे सिलेक्शन हो जाती है। अगर आप एग्री हैं, ऊपर जो है डाटा ये जैसे ऊपर वो select करेंगे ये तो- सिलेक्शन हो जाएगी। हाँ, select अगर आप करके- एग्री हैं तो एंटर प्रेस करना है तो उसका हाँ, आंसर आ इसको जाएगा। सिलेक्ट करके फिर ऑल्ट इक्वल्स टू दबा के एंटर प्रेस करके वो उधर पूरा सम आ जाएगा। उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट प्लस वी का होता है कि हमें जैसे कि वैल्यू लिखी है उसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हमें वो पेस्ट करनी है, तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी दबाएंगे तो हमारे पॉपअप खुल जाएगा, उसमें हमें वैल्यूज पे जाना है, तो हमारी जो ये वाली वैल्यू होगी वो आगे हमारी पेस्ट हो जाएगी। उसमें फॉर्मूलेज नहीं आते। हाँ, फॉर्मूले नहीं आता। हाँ। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का होता है हमें फिल्टर्स चाहिए। अगर हमें यहाँ पे फिल्टर्स चाहिए तो उसके लिए हमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दबाएंगे, हमारे उसमें फिल्टर एक्टिव हो जाएगी। उसमें होगा कि हमें असेंडिंग में चाहिए, डिसेंडिंग में चाहिए या कोई कलर्स में चाहिए, जो भी फिल्टर की जो बात भी है होंगे वो उधर आ जाएंगे। कंट्रोल प्लस इसको बोलते हैं टिल्ट। तो इसका फंक्शन ये होता है कि हमें फॉर्मूलेज है जो शो करते हैं, मतलब फॉर्मूले की जो जहाँ पर जो लगे शीट जो हमारी एक्सटेंड हो जाएगी तो उसमें हमारे जो फॉर्मूले वो सारे दिख जाएंगे, इस शीट में सारे जितने हमने फॉर्मूले लगाए हैं वो शो हो जाएंगे। तो F1 का होता है कि हमें ग्राफ हो गया, चार्ट वगैरह हो गया, अगर हम इस टेबल का हमें ग्राफ या चार्ट चाहिए, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और F1 दबाएंगे तो हमारा ग्राफ जो होगा वो शो हो जाएगा। कंट्रोल प्लस राइट का ये होता है हमारे जो लास्ट ऑफ द सेल, अगर हम जा रहे राइट चाहिए तो हमारा सेल के लास्ट तक वो चला लास्ट एंड ऑफ द रो, एंड ऑफ द रो में जाएगा, और अगर डाउन चाहिए कंट्रोल प्लस डाउन जाएंगे तो वो एंड ऑफ द कॉलम। एंड ऑफ द कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस से नॉट सिलेक्शन और थोड़ा जोर से बोलना। कंट्रोल ए पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ, और कंट्रोल डी डुप्लीकेट 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 कर देंगे। कंट्रोल से और फिल्टर आगे आगे लो, आगे लिखो, आगे वाली स्टेटमेंट बोलो, आगे लिखते जाओ, जो नहीं पता चलता आगे वो बोला। अभी दूसरी बैठे आगे आगे और हाँ हाँ बोलो बोलो, ऑल्ट प्लस ऑल्ट इक्वल टू सम टोटल। चलो आगे, ठीक है ना। आप लोग जो है नए वाले कैंडिडेट हैं, आपको भी इसी तरह से जो है क्लास टेस्ट में जो है पूरा स्मार्ट बोर्ड में जो मैंने एक्सेल का कराया एक्सप्लेन करके आपको भी बताना है, इसलिए आप लोग भी तैयारी करो ताकि अभी जो है आप भी अच्छे से टेस्ट जो है परफॉर्म कर सकें। ठीक है, शॉर्टकट नॉर्मल जोर से बोलना।
इसको हम यूज पूरा बेस सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। जैसे हमें टेबल चाहिए खाली तो उसमें सेल्फ पे क्लिक करके हम खाली टेबल भी सेलेक्ट टेबल भी कर select सकते कर हैं। और डबल करेंगे तो पूरा पेज सेलेक्ट हो जाता है, मतलब पूरा पेज नहीं, पूरी शीट सेलेक्ट हो जाती है। एक्सेल में शीट होती है, ठीक है। चलिए कंट्रोल डी के डुप्लीकेट, जैसे हम कोई शेप लेते हैं अगर हम उसको कंट्रोल से कंट्रोल डी करेंगे तो उसका डुप्लीकेट आ जाएगा। और जैसे हमें अगर कोई जैसे हमें एक शीट में हमें टेबल बनाए तो उसके जैसे कोई रो हमने बनाई होंगी तो हमें वही सेम चाहिए। ऊपर वाली वैल्यू जो है हमें नीचे सेम चाहिए, तो नीचे सारा सेलेक्ट करके कंट्रोल डी दबाएंगे तो वो आ जाएगा। फिर अगर सिंगल चाहिए तो ऊपर वाले सेल के नीचे वाले पे वैल्यू आ कंट्रोल डी जाएगी। आ जाएगा। ठीक। चलिए कंट्रोल को स्प्लिट की है, ये हम यूज करते हैं। जैसे हमें अपने शीट के पेज में अगर टेबल बनाया है तो वहां चेक कर रहा हूं कहां कहां पे फॉर्मूले लगे तो वहां टेबल एक्सपैंड हो जाएगा। हाँ। और अगर वापस ला रहा हूं तो यही की दबा के वापस आ मतलब हो जाएगा, ठीक है, क्लोज हो जाएगा। एक कंट्रोल प्लस सेट में राइट एरो दिया है। इसमें जो हमारा से टेबल बना होगा तो उसमें जब हम यहाँ से जो लेफ्ट वाली साइड में सबसे लास्ट वाला होगा उस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी सबसे लास्ट वाली साइड में जो सेल होगा एंड ऑफ द रो। यस सर। सर उसी सेम है, बस इसमें क्या फंक्शन है हमारा जो जैसे हमने यहाँ से राइट तक सारे एंड ऑफ द रो किया था, यहाँ से ऊपर से नीचे तक कर सकते हैं। बट अगर पहले हम कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की करेंगे उसके बाद ही जस्ट हम ये वाला प्रेस करेंगे तो सारा टेबल हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं, इससे होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो से होता है एंड ऑफ द कॉलम, सेलेक्ट नहीं होता है। आप एंड ऑफ द कॉलम में पहुंच जाते हैं। बट जैसे अगर हमने पहले वो वाली कमांड दे दी उसके बाद हम दूसरी वाली देते हैं सारा से हाँ, फिर सेलेक्ट हो जाता है। तो दूसरे लिखता हूँ उसमें हाँ हाँ लिखो। कंट्रोल शिफ्ट भी वो है जिसमें हम जैसे अगर हमें कोई फॉर्मूला जो दिया हुआ है उसमें जो वैल्यूज है खाली वही कॉपी करनी हो
और जैसे कंट्रोल वो सब नहीं कॉपी करना हो तो ये की लगा दे तो खाली जो वैल्यूज है वही कॉपी हो जाएगी। तो फार्मूले आपको कॉपी नहीं करने हैं, पेस्ट करने हैं। दूसरे का आपको खाली वैल्यू चाहिए तो आप विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी के साथ है आप उसकी वैल्यू जो वहां पर पेस्ट कर सकते हो। ये फर्स्ट नंबर शीट किसकी थी, सर मैं ये है ना? आपकी क्या नाम इसका, शिवम की, ठीक है। कंट्रोल डी डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट नहीं है, डुप्लीकेट मतलब कोई कॉपी नहीं करनी होती इसमें, खाली डुप्लीकेट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका अगर आपको डुप्लीकेट चाहिए, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल डी प्रेस करना है तो आपको जो है डुप्लीकेट वो वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर ऊपर वाली कोई वैल्यू है कोई आपके एक्सेल में, उसकी वैल्यू सेम नीचे लिखनी है तो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल डी। उसके बाद है कंट्रोल ए सिलेक्ट। अगर आपने कोई टेबल बनाया है या कोई चार्ट बनाया है, आपका सेल उसके अंदर है तो कंट्रोल ए से क्या होगा, वो चार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अगर उस चार्ट से बाहर है आप लोग तो पूरी की पूरी शीट जो है उससे कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आ गया F4 लास्ट, रिपीट लास्ट कमांड। मतलब कि जो आपने पीछे वाले सेल में जितनी भी फॉर्मेटिंग की हुई है वो करंट वाले फॉर्मेट में जो है F4 प्रेस करने से सेम आ जाएगी, रिपीट लास्ट कमांड, ठीक है। उसके बाद alt प्लस इक्वल, इसका मतलब होता है सम। इसमें थोड़ा सा आपको देखना है कि सम वैल्यू क्या करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने वैल्यूज लिखी यहाँ 1 2 3, ऊपर वाली वैल्यूज का आपको यहाँ पर सम चाहिए तो आप विद द हेल्प ऑफ alt प्लस सम p प्रेस करोगे तो ये जो है ऑलरेडी ऐसे सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि ठीक है देन प्रेस एंटर। ये दो तरफ काम करती है, एक तो टॉप पे करती है और एक लेफ्ट साइड की तरफ वाली वैल्यू को जो है सम करती है, बाकी राइट साइड डाउन साइड नहीं करती, ठीक है। याद रखना है इसको, ऊपर वाली वैल्यूज और लेफ्ट साइड वैल्यू को जो है ये सम करता है इस तरह से। उसके बाद आ गया alt प्लस F1, ये किस लिए था, चार्ट के लिए। तो आप जो है इस पर चार्ट डिस्प्ले कर सकते हो। तो दूसरी शीट किसकी थी, सुमित की। तो इसमें सुमित कौन है, सुमित, अच्छा हाँ सुमित। इसमें जो है सारा तकरीबन ठीक ही था, मगर चलो ठीक है। और इसमें क्या गड़बड़ थी, कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, ठीक है, ये भी ठीक है। चलो उसके बाद नंबर 3 किसकी थी आगे, हाँ ठीक है, ये भी ठीक ही है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं थी। तकरीबन वही वहां पर पहले वाले में कंफ्यूजन था ना आपको। उसके बाद आ गया नंबर 4, ये किसकी है, रुद्री की। रुद्री ने खाली 1 2 3 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, बाकी 6 नहीं है। 6 कहां पर है कोई पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 ये आपके आगे इसका अथर्व का, ठीक है। चलो ये भी ठीक है, मान लिया, ओके। तो इसलिए आपने तैयारी करना, थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें। नंबर 7 फुल है,